हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। क्या हुआ जब 3 फकीरों की वजह से रूस के सबसे बड़े चर्च के पादरी भी हैरान परेशान हो गए। यह एक सच्ची घटना पे आधारित संदेश है। एक समय की बात है कि रूस देश में 3 फकीर रहते थे। तीनों बहुत ही साधारण फकीर थे। धर्म में लोग हमेशा चर्च जाते हैं, लेकिन कुछ समय से रूस की जनता धीरे धीरे उन फकीरों को फॉलो कर रही थी। चर्च में धीरे धीरे लोगों का जाना बंद हो गया, जिससे चर्च के प्रधान को यह समस्या थी कि लोग चर्च में आते क्यों नहीं हैं, क्योंकि उनसे उनको चढ़ावा मिलता था, जिससे उनका वर्चस्व कायम रहता था। जब लोगों से चर्च के प्रधान ने बात की तो उन्हें पता चला कि 3 फकीर हैं जिनकी वजह से लोग चर्च में आना लगभग बंद ही कर दिए हैं। वह यह सुनकर बहुत ही गुस्सा हुआ और उन फकीरों को ढूंढने के लिए वह स्वयं ही निकल पड़ा। जब चर्च के प्रधान ने उन फकीरों को ढूंढते ढूंढते जब नदी के किनारे गया तो वहाँ पे उसको पता चला कि वो तीनों फकीर नदी को पार करके एक टापू पर रहते हैं। प्रधान ने एक नाव की और नाविक को उस पार ले जाने के लिए कहा। जब नाविक उस पार उस प्रधान को उतारा तो उसने बड़े रुआब में नाविक को बोला, यहीं रुकना, जाना मत, मैं अपना काम करके जल्दी ही वापस आता हूँ। वह उस टापू पर जाकर उन संतों को ढूंढने लगा कि 3 लोग एक जगह पर वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो चर्च के प्रधान ने उनसे पूछा कि तुम ही वो 3 संत हो जिसे लोग संत की संज्ञा देते हैं और पूछते हैं और धीरे धीरे हमारे चर्च में आना बंद कर दिए। उस पर वो तीनों बोल उठे, हम संत तो नहीं हैं, हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं, हम तो खुद ही लोग और भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते। अच्छा हुआ कि आप आ गए, कम से कम इनसे हमारी जान छूटेगी। प्रधान ने पूछा, अच्छा तो तुम लोग यहाँ करते क्या? तो वो तीनों बोले कि प्रार्थना करते हैं। प्रधान ने पूछा, फिर तुम्हारी बाइबल कहाँ है? क्योंकि प्रार्थना तो बाइबल से ही की जाती है। उस पर वो तीनों लोग प्रधान को बोले, हुजूर हम गंवार हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बाइबल कैसे पढ़ेंगे? इस पर प्रधान अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, अब तो इनको भी चर्च आना ही पड़ेगा। फिर उस पादरी ने उन तीनों से पूछा, अच्छा प्रार्थना क्या करते हो? क्योंकि प्रार्थना तो चर्च द्वारा स्वीकृत होती है, लेकिन तुम लोग तो बाइबल से प्रार्थना करते नहीं हो, तो फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उस पर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पादरी के बार बार जोर देने पर बोले, हुजूर आप गुस्सा हो जाएंगे यदि हमने अपनी प्रार्थना आपको सुनाई तो। पादरी को लग रहा था ये तो एकदम उसकी टक्कर के नहीं है, फिर भी उसने उनकी प्रार्थना जाननी चाहिए। फिर वो उन फकीरों में से एक ने कहा, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम 3 तुम 3 हम पे कृपा करो, क्योंकि ईसाईयत में गॉड को ट्रिनिटी कहा जाता है। इस पर वो प्रधान पादरी खूब हंसा और बोला, आज से मैं तुम्हें प्रार्थना सिखाता हूँ, और उसने एक भारी भरकम प्रार्थना सुनाई। जब प्रार्थना खत्म हुई तो दूसरे ने बोला, सरकार आप एक बार इसे फिर से दोहरा दें, क्योंकि हम लोग इसको भूल जाएंगे, हम इसको उतना लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। पादरी के प्रधान ने उस प्रार्थना को फिर से दोबारा सुनाई। तीसरे ने बोला, सरकार एक बार और सुना दीजिए। पादरी के प्रधान ने तीसरी बार भी प्रार्थना सुनाई। ऐसे करते करते बहुतों बार उन्होंने पूछा और पादरी ने बार बार वो प्रार्थना दोहराई। फिर वो सब कुछ बता के और वहाँ से जाने लगा। जब वो वापस आया, वहाँ पे नाविक उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने नाव पे चढ़ा और टापू की दूसरी तरफ, शहर की तरफ जाने लगा। तो फिर कुछ समय के बाद उसने देखा कि वही तीनों फकीर, तीनों संत बदहवास, पूरी तरह से पसीने से लथपथ, पानी के ऊपर दौड़ते हुए उसके पास है। जब नाव नदी के बीचों बीच पहुंची तो जो पादरी का प्रधान था वह यह देखकर आश्चर्य था कि ये कैसे संभव है, ये लोग पानी पे दौड़ कैसे सकते हैं। उन तीनों फकीरों ने दौड़ते हुए आकर प्रधान से पूछा
सरकार एक बार और बता दीजिए, क्योंकि हम लोग को आपस में इस बात के लिए झगड़ा हो गया है कि प्रार्थना ऐसे नहीं ऐसे शुरू करनी है। इस पर जो पादरी का प्रधान था उसको यह बात समझ में आ गई थी कि ये तीनों सिर्फ देखने में दशा और दिशा इनकी सामान्य है, लेकिन ये हमसे कहीं ऊपर है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य था पानी पे चलना जो कि एक समय में जीसस क्राइस्ट ने ही किया था। और दूसरी बार वो अपने समक्ष इन तीनों को पानी पे चलते हुए देख रहा था। उस पादरी ने इन तीनों संतों के पैर पकड़ लिए, बोले कि तुम्हारी जो प्रार्थना है वो सुन ली गई, क्योंकि ये ऐसा कोई नहीं कर सकता, तो जो तुम करते हो वही करो। हमारी प्रार्थना अभी छोटी है, अभी हमारा जो स्तर है तुमसे बहुत नीचे है, काफ़ी नीचे है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है, दिशा दोनों की वृत्ति बदलनी चाहिए, क्योंकि कब किसकी सुनवाई हो जाए कोई नहीं जानता। यदि मन की वृत्ति बदल देने से, मन का चिंतन बदल देने से, यदि हमारा प्रभाव यदि बढ़ जाता है, अभाव यदि हमारा ख़त्म हो जाता है, तो हमारे लिए श्रेष्ठकर है, हमारे लिए उत्तम है। और महादेव, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट स्टोरी में। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।